नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको मैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बता रहा हूं। आपने इसके पहले हमारे अलंकार के 2 पार्ट देखे। पहले पार्ट में हमने बताया कि जो है अलंकार के भेद कितने प्रकार हो सकते हैं, क्या है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने बताया अनुप्रास अलंकार व उसके भेद। उसी प्रकार से हम उसकी तीसरी कड़ी में आते हैं। शब्दालंकार के ही भेद जो कहे जाते हैं, उसका अगला क्रम है वो है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। इससे पहले हम आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग एक चीज बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आपको शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं आ रहा है। आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। यमक अलंकार, यमक अलंकार कहाँ पर होता है? यमक अलंकार की परिभाषा, जहां पर एक शब्द की, देखिए अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ाया था वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहां पर शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार होगा। कैसे होगा? हमने कहा कि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे हम आपको कह दें कनक, कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, मादकता अधिकार, वा खाए बौराय, वा पाए बौराय। कहने का मतलब होता है कनक कनक। यहां पर देखिए 2 शब्द, आपका परिभाषा क्या कर रहा है? जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही हो। आप याद रखें, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही हो, शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे देखिए कनक कनक, देखिए इसका 2 बार हुआ है। आवृत्ति कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। और इसका अर्थ क्या होगा? हमने कहा कि दोनों का अर्थ वही ना रहे, अलग अलग रहे। तो एक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है क्या? धतूरा। और एक का अर्थ होता है सोना। धतूरा और सोना। तो देखिए कहने का मतलब है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, वा खाए बौराय, वा पाए बौराय। यदि आप इसकी जो है दोनों, चाहे सोना हो या धतूरा, दोनों की मादकता बहुत ही अधिक होती है। एक तो ऐसा है कि जिसको खा लीजिए, धतूरे के बीज को अगर खा लीजिए, पूरे दिन मस्त रहेंगे। आप हमेशा आप अपसेट माइंड हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। यदि उसी प्रकार से यदि बहुत अधिक आप सोने पा जाए, सोना आभूषण पा जाए,
तो आपको समझ में यह नहीं आएगा, इतने सारे सोना पा गए हैं हम, तो अब इसका करें क्या, बहुत सारे दिमाग में आते रहेंगे, तो अपसेट माइंड वहां भी हो जाएंगे बहुत अधिक धन पा जाने पर। तो इसीलिए कहा गया है कनक कनक ते शोगुनी माँ दत्ता अधिकार, वा खाए बोराय वा पाए बोराय। और भी हम आपको बता दें कि जैसे आपको एक उदाहरण हम आपको और देते हैं यमक अलंकार का। इकली डरी हो घन देख के, डरी हो खाए विष की, डरी हो घन श्याम मरी है। देखिए यहां पर डरी 3 शब्द आया है और तीनों के अर्थ अलग अलग है। कहा गया है कि इकली डरी हो घन देख के, आपको हम पूरा बता देते हैं। इकली डरी हो घन देख के, घन देख के, इकली डरी हो घन देख के, डरी हो, इकली डरी हो घन देख के, डरी हो, यहाँ पर इकली डरी हो घन देख के, डरी हो, खाए विष की डरी हो, घन श्याम मर जाए हो। खाए, खाए विष की डरी हो, घन श्याम मर जाए। देखिए यहां पर डरी शब्द, डरी डरी कई बार, डरी शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। और पहले डरी का अर्थ होता है पड़ी है, और दूसरी का अर्थ होता है भयभीत, और तीसरी डरी का अर्थ होता है डाली गई है, डरी हुई। यानी कि इकली डरी हूं, कहने मतलब अकेले डाल पड़ी हूं, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा एक का पड़ी हो गया। देखिए इन्हीं आए हुए हैं सब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ चुके हैं, 1 या 1 से अधिक बार आ चुके हैं, लेकिन क्या हो रहा है? इनके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। इस डरी का अर्थ होता है पड़ी हो, इस डरी का अर्थ होता है भयभीत होना, भयभीत होना, और इसका अर्थ होता है डालना, मतलब डाल दिया गया। कहने का मतलब अकेले पड़ी थी और घन देख के, घन को देख करके डल गई, और खाए विष की डरी हो, और खाने में क्या पड़ा हुआ था? विष पड़ा हुआ था, उसको देखकर डाल दिया गया था, विष डाल दिया गया था, और खाए तो वह उसकी क्या होगी? मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से डरी डरी 3 बार आया। तो इस प्रकार आप देखते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा कि एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो रही है, लेकिन उसकी अर्थ जो है कई होंगे, वहां पर यमक अलंकार होगा। इसके बाद हमारा आता है, अच्छा आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम देखते हैं इसके बाद आता है श्लेष अलंकार। इसके बाद आता है श्लेष अलंकार। हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? देखिए अभी आपने पढ़ा अनुप्रास, यमक अलंकार। यमक अलंकार में आपने क्या देखा? एक ही शब्द 1 से अधिक बार आ रहा है
और उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, वहां पर यमक अलंकार हो रहा है। उसी से पूरी तरह से संबद्ध, उसी से रिलेट करता हुआ श्लेष अलंकार आपका है कि जहां पर एक ही शब्द एक ही बार आए, लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो जाए, दो तीन अर्थ हो जाए, एक से अधिक अर्थ, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ दो या तीन, सीधे सीधे इस तरह लिखिए, उसके अर्थ एक से अधिक हो, एक से अधिक, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अधिक हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। कि जैसे आपको हम बता दें, कह दें कि मंगन को देख के, मंगन को देख के पट देत बार बार है, पट देत बार बार है। देखिए यहां पर पट शब्द आया हुआ है, पट शब्द आया हुआ है। इस पट का अर्थ एक होता है वस्त्र और दूसरा होता है दरवाजा। मंगल का अर्थ होता है भिखारी। क्या होता है? भिखारी। सोचिए जरा, भिखारी को आपने दरवाजे पर देखा, जैसे ही देखा आपके मन में दया आ गया, और जब दया आ गया तो उसको बार बार आप वस्त्र दान कर रहे हो। आपका मन कर रहा है शर्ट भी दे दें, आपका मन कर रहा है चद्दर भी दे दें, आपका मन और कुछ कह रहा है, तो इस प्रकार से उसको बार बार आप वस्त्र दान कर रहे हो। तो इसीलिए कहा गया मंगल को देख के पट देत बार बार है। लेकिन यदि आपके मन में दया नहीं आया, उसी का अर्थ हम लगा रहे हैं कि मंगल को जैसे ही आपने भिखारी को देखा, भिखारी को देखते ही आपके मन में उसके प्रति जो दया की भावना थी वह समाप्त हो गई। आपने क्या किया? दरवाजे को बंद कर दिया, और दरवाजे को जैसे ही बंद किया वह भिखारी फिर खड़ा है, भिखारी फिर खड़ा है। अब वह फिर सोच रहा है कि अभी हो सकता है कुछ लेकर के, फिर आपने देखा, फिर आपने दरवाजा बंद कर लिया, यानी कि बार बार आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं। तो मंगन को देख के पट देत बार बार है, तो मंगन को देख के पट देत बार बार है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अच्छा, एक चीज और होता है श्लेष का, श्लेष अलंकार एक जगह और होता है चिपकने के अर्थ में, चिपकने के अर्थ में भी श्लेष अलंकार होता है। हम आपको और एक बहुत ही फेमस उदाहरण बताते हैं श्लेष अलंकार का। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए, आपको हमारा यह उदाहरण देख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं कि बार बार पानी शब्द आ रहा है और पानी के दो तीन अर्थ भी लगाए जा रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार। लेकिन हमने पहले ही कहा कि श्लेष अलंकार चिपकने के अर्थ में होता है, तो पानी चिपकने के अर्थ में लिया जाएगा। और इसका जो हम मुख्य बात निकालेंगे, जिसके कारण हम
यह स्पष्ट यह दावा करने के लिए तैयार हैं कि इसमें श्लेष अलंकार होगा। वह अंतिम लाइन में पानी शब्द एक बार आया है, पहली लाइन आप छोड़ दीजिए, पानी शब्द एक बार आया है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पानी का अर्थ तीन लोगों के लिए लिया जा रहा है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए। पानी का एक अर्थ हो जाएगा इज्जत, दूसरा अर्थ पानी से ही लिया जाएगा, ठीक, और तीसरा अर्थ पानी का मोती से लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि जब यह पानी की बूंद सीप के मुख में पड़ जाती है तो यह मोती का रूप धारण कर लेती है, और जब वही पानी चूने में, यदि सूखे चूने में डाल दिया जाता है, वह अपनी सफेदी को तज देता है, और जब तज देता है तो उसको पुनः फिर दोबारा उसके पत्थरों को पानी में डालने पर वह सफेदी नहीं ला पाता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य की, जब हमारी आपकी एक बार इज्जत चली जाएगी, दोबारा वह इज्जत नहीं आ सकती है। इसलिए तीन अर्थों में लिया जा रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार को हमने देखा। तो यह है श्लेष अलंकार। हम आपको एक चीज और बताते हैं, यह अक्सर ये जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, उनके लिए यह चीज है। श्लेष अलंकार को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक सभंग श्लेष और एक अभंग श्लेष। सभंग श्लेष और दूसरा होता है अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, देखिए सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर उसके अर्थों को तोड़ तोड़ कर समझा जाता है, वहां पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। और जहां पर अभंग श्लेष अलंकार वहां होता है जहां पर उसके अर्थों को, उसके शब्दों को तोड़ा नहीं जाता है, डायरेक्ट उसके अर्थों को, जैसे अभी हमने देखा बिन पानी सब सून वाला, कोई उसके शब्दों के अर्थ को तोड़ नहीं रहा है, उसके शब्दों को तोड़ नहीं रहा है, उसी का डायरेक्ट उसका तोड़ करके अर्थ न लगाया जा सके, वहां पर अभंग श्लेष होता है। और सभंग श्लेष जहां पर होता है उन शब्दों को तोड़ करके अर्थ लगाया जाता है। जैसे कि चिरजीवी जोरी जुरे, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वे वृषभानुजा, को घट वे वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। देखिए यह सभंग श्लेष का उदाहरण है। कैसे है कहने का मतलब है, जब हमने श्लेष अलंकार बताया, इसके जितने दो तीन उदाहरण जो हमने बताए वह सभी अभंग श्लेष के। श्लेष के हमने दो उदाहरण बताए, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष, दो भेद बताए। तो अभंग श्लेष के उदाहरण वो सब हो गए। अभंग श्लेष के उदाहरण को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभंग श्लेष को हम बता रहे हैं जिसको तोड़ करके अर्थ लगाया जाता है। जैसे आपका है वृषभानुजा, हम श्लेष अलंकार को यहीं से पहचानते हैं, वृषभानुजा से ही, यहीं से अलंकार इसकी पहचान बनाते हैं कि यह श्लेष अलंकार है। और कैसे है कहने का मतलब वृषभान, एक तो लगाएंगे वृषभान, वृषभान जा, देखिए तीनों को हमने तोड़ दिया और इसका वृषभान और जा। वृषभान कौन है? लक्ष्मण के ससुर जी हैं। वृषभान शेषनाग के ससुर जी हैं वृषभान।
और उनकी पुत्री, वृषभानु की पुत्री, वह कौन है? वृषभानु की पुत्री अर्थात शेषनाग की। और तो वृषभानु की पुत्री से लगाया जा रहा है। और दूसरा अर्थ इसको हम तोड़ करके दूसरी तरह से लगा सकते हैं, कहेंगे वृषभ और अनुजा। हमने कुछ परिवर्तन, कोई भी शब्द इसमें जोड़ा नहीं है। वृषभ मतलब होता है बहन, उसका अनुजा, अनुजा का मतलब होता है उसकी बहन गाय, यानी कि उसकी बहन गाय से लिया जा रहा है। यानी कि एक तो वृषभानुजा के जो पति हैं यानी बलराम जी, वे भी हलधर कहे जाते हैं। और दूसरा अर्थ क्या लिया जा रहा है, जो गाय की बहन, गाय का भाई अर्थात बैल है, वृषभ है, वह भी हल चलाने के काम में आता है, तो वह भी हलधर की वीर है, तो उसको भी हलधर हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सभंग श्लेष इसको तोड़ तोड़ के इसके अर्थों को समझ सकते हैं। अब आप यह मत कहिएगा कि सर इसको हम तोड़ना कैसे सीखें, इनके अर्थों को कैसे सीखें। तो यह तो आपके पास शब्द भंडार की आवश्यकता है। आप शब्द भंडार आपके मजबूत होने चाहिए, तभी इन सबको तोड़ सकते हैं। कोई शार्ट तरीका नहीं है कि इनको डायरेक्ट आप या तो आप याद करें या तो आपके पास शब्द भंडार हो, उसके अर्थ सही से लगा सकें। तो यह हुआ यमक और श्लेष अलंकार। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।